ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मा बाबा के ऊपर। ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा क्यों आते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके 5 मुख्य कारण है। तो पहले हम 2 मुरली पढ़ते हैं, जिसमें बाबा ने कहा 3 अगस्त 2023 की मुरली, 3 अगस्त 23 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं यह रत भी ड्रामा अनुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है और किसी में मैं आ भी नहीं सकता हूं। फिक्स कर दिया बाबा ने कि ब्रह्मा तन में ही बाबा आएगा। दूसरी मुरली है 22 सितंबर 2021 की मुरली, 22 की मुरली में बाबा ने कहा, तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कल कल उसी तन में आता हूं जिसका आदि से लेकर अंत तक पाठ है, दूसरे कोई में आ नहीं सकता हूं। हिसाब है ना, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं, परंतु यह हिसाब है ना, यह समझने की बात है। हमने आपको बताया कि इसमें समझने की मुख्य बात यह है कि ब्रह्मा तेन में ही बाबा क्यों आते हैं। इसके 5 मुख्य कारण है, 5 मुख्य कारण है ना। तो जिसके कारण ही भक्ति मार्ग में पंचमुखी ब्रह्मा का गायन है। तो वो पंचमुखी ब्रह्मा कैसे है, उसके 5 कारण हम आपको बताते हैं। पहला कारण, पहले एक मुरली पढ़ता हूं, उसमें एक मुरली और है, 1 फरवरी 2022 की मुरली, 1 फरवरी 22 की मुरली में बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकता। ऐसा क्यों? तो उसके 5 कारण। इसका पहला कारण, इसका सबसे बड़ा और सूक्ष्म कारण यह है कि साकार मनुष्य लोक में ब्रह्मा की आत्मा ही नंबर 1 एवं हाईएस्ट कैपेसिटी वाली आत्मा है। शिव बाबा तो निराकार और सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का सागर है। तो ब्रह्मा बाबा सर्व गुणों सर्व गुणों का स्पेशलिस्ट है, अर्थात नेक्स्ट टू गॉड है। तो जो नेक्स्ट टू गॉड है उसी के तन में ही तो शिव बाबा आएगा ना। अब इसी मुरली में माना 1 फरवरी 2022 की मुरली में ही बाबा ने कहा आगे, पहले पहले जब आत्मा आती है, मतलब श्री कृष्ण की आत्मा की बात हो रही है, जब पहले पहले आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे, श्री लक्ष्मी भी प्लस में है। अब अगली मुरली है 14 अक्टूबर 2023 की मुरली, 14 अक्टूबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं देखो, श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना, फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएंगी, फिर वही वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएगा। मतलब श्री कृष्ण की आत्मा पहले तो 16 कला संपूर्ण है, जब त्रेता युग में प्रवेश करते हैं तो 2 कला कम होती, माना 16 से 2 कला कम 14 कला हो गई। फिर बाबा कह रहे हैं कि जब वो फिर वैश्यवंशी माना द्वापर युग में प्रवेश करेगा तो फिर 4 कला और कम हो जाएगी। इसका मतलब 14 से 4 कला मतलब 10 कला हो गई। बाकी सभी आत्माओं को 8 कला हो जाएंगे, परंतु एक श्री कृष्ण की आत्मा ही है जो 10 कला होगी द्वापर युग में शुरू में ही। ये हो गया पहला कारण, हाईएस्ट कैपेसिटी है ना। अब ये हाईएस्ट कैपेसिटी है, इसके लिए एक मुरली और है 12 मार्च 2022 की मुरली, उसमें बाबा ने कहा, बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है, खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है, इतने बच्चों को संभालना,
मेहमानों के लिए प्रबंध रखना कितना बोझा रहता है, ख्यालात भी चलती है। बाबा की कैपेसिटी, इतना सब बोझ संभालते हुए भी बाबा एकदम सर्विस में तत्पर है ना, योग में भी नंबर 1 है ना। तो ये हाईएस्ट कैपेसिटी वाले आत्मा हो गई ना। दूसरा मुख्य कारण ये है, पूरे कल्प में पवित्र सृष्टि में पाठ बजाने के लिए परम धाम से आने वाली यही पवित्र पाठधारी बात होती है। कितनी वंडरफुल बात है। ये बाबा ने 20 जुलाई 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, कृष्ण की आत्मा गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। मतलब श्री कृष्ण की आत्मा परम धाम से अपने मां के गर्भ में प्रवेश की और वही 5000 साल का पहला दिन है। उसी समय से 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है, ये बाबा ने कहा। अब इसका तीसरा कारण, शिव बाबा पर इस आत्मा का है ना इतना निश्चय अटल निश्चय और प्यार है कि द्वापर युग शुरू होते ही शिव बाबा की याद में राजा विक्रमादित्य के रूप में प्रथम शिवलिंग हीरे का बनाया और सोमनाथ में प्रथम भव्य शिव मंदिर बनाकर उसमें स्थापित किया। एक शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की शुरुआत की, भक्ति मार्ग की शुरुआत भी ये ब्रह्मा की आत्मा ने किया, श्री कृष्ण की आत्मा ने किया। तो यह है तीसरा कारण। अब इसका चौथा कारण, चौथा मुख्य कारण यह है कि यह आत्मा अपने अंतिम जन्म में नामी ग्रामी हीरे जवाहरत का व्यापारी होते हुए भी सात्विक एवं साधारण थे। कोई भव का शो दिखावा नहीं। बाबा सर्वगुण मानवीय गुणों के धनी थे, है ना। उनकी लौकिक पुत्री दादी निर्मल शांता दादी जी सुनाती थी कि वे जब छोटी थी तो अबोध और चंचलता के कारण बाबा को कितना भी तंग करते थे, नुकसान भी है ना, तो भी है ना उन बाबा ने कभी भी क्रोध नहीं किया। बाबा शांत चित्त होकर युक्ति से हर समस्या का साथ थे। बाबा की भावना हरेक आत्मा के कल्याण कर रहा। बाबा तो अपकारियों पर भी उपकार करते थे। बाबा तो अपकारी भी उपकार। बाबा हाई थिंकिंग का उदाहरण था, सबके सामने थे। तो इसकी मुरली में ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही देंगे। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु कितना साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है। ये स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की महिमा कर रहे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, ये हो गया चौथा कारण। अब इसका पांचवा मुख्य कारण है कि बाबा इतना महान होते हुए भी बिल्कुल निरअहंकारी थे, बिल्कुल निरअहंकारी थे। बाबा हमेशा कहते थे, करण करावनहार तो शिव बाबा ही है, मैं तो केवल निमित्त हूं। बाबा एकदम ट्रस्टी थे, साक्षी और साथी होकर ही बाबा ने यज्ञ की संभाल की। तो यही 5 सूक्ष्म और मुख्य कारण है कि और किसी हस्ती में बाबा नहीं आ सकता ब्रह्मा के सिवाय, क्योंकि ऐसा योग्य और कोई पूरे कल्प में है ही नहीं, है ना। तो ये हो गया 5 मुख्य कारण, जिसके कारण ही पंचमुखी ब्रह्मा
का भक्ति मार्ग में गायन है। एक और मुरली है 28 अक्टूबर 2021 की मुरली। इसमें बाबा ने कहा, इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए, इसमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया, यह तो झट स्वाहा हो गया। बाबा बोले बेगर बन जाओ, तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। साक्षात्कार करा दिया। ख्याल आया, अब ये क्या करेंगे, विनाश होना ही है। बाबा ने कहा, बंदर मुआफिक, मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो। झट खोल दी, नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। बच्चू बादशाह पीरू वजीर ये हो गया, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर ये हो गया, पीरू वजीर ये हो गया। एक को पैसे के लिए पकड़ लिया, तुम बच्चों की भट्टी बननी थी। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जो भी बाबा के और भी सारे हमारी दादियां दीदियां जो भी समर्पित हुए, भट्टी में समर्पित हो गए, है ना, तो उन बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि वो बादशाह बन गए, क्योंकि उन्हीं के लिए बाबा ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो उनकी पालना भी बादशाही ठाट से हुई शुरू में। तो इसलिए बाबा आ, उन बच्चों के लिए, हमारी दादियों के लिए कह रहे हैं कि बच्चू बादशाह और ब्रह्मा बाबा पीरू वजीर हो गया। क्योंकि पहले तो बाबा बादशाह था, सारी मिल्कियत उनके पास थी, खजाना था, है ना। तो ये बाबा ने उनको कैसे पकड़ा। अब हम इसका दूसरा भाग लेते हैं। ब्रह्मा दो है। अब दो ब्रह्मा है, ये किस किस मुरली में बाबा ने बताया, किन मुरलियों से ये सिद्ध होता है। कई लोग पूछते हैं ना कि ब्रह्मा, क्या आप बात कर रहे हो, ब्रह्मा दो, वो तो एक ही है, जो साकार ब्रह्मा वही संपूर्ण बनते हैं। बात तो सही है ना। तो परंतु बाबा ने इसका राज बताया कि नहीं, ब्रह्मा दो है। क्यों दो है, कैसे दो है, वो किन मुरलियों में, मैं वो मुरली आपसे शेयर करता हूं। एक मुरली है 4 फरवरी 2023 की मुरली, 4 फरवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा, परमात्मा कहते हैं, मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। दादा लेखराज के तन में बाबा आते हैं, उनका नाम तो ब्रह्मा था नहीं, उनका नाम तो दादा लेखराज था। तो उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है, ब्रह्मा रखा जाता है। देखिए कितना क्लियर बाबा बोल रहे हैं, मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, वह सूक्ष्म तन्मसी ब्रह्मा है। तो दो ब्रह्मा हो गए। बाबा ने इसमें स्पष्ट बता दिया कि दो ब्रह्मा है। ये मुरली भगवान वाच, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये मुरली की तारीख नोट कर लीजिए, 4 फरवरी 2023। इस मुरली में बाबा ने कहा दो ब्रह्मा है। अब एक दूसरी मुरली है 4 अक्टूबर 2022 की मुरली, उसमें बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही है। बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो अलग है, और प्रजापिता ब्रह्मा ये अलग है। दोनों की फीचर एक जैसी है, क्योंकि काम स्थापना का ही है ना। ब्रह्मा, वो भी ब्रह्मा, ये भी ब्रह्मा है। क्यों है वो आगे भी आपको स्पष्ट होगा। अब एक अगली मुरली है 22 अगस्त 2022 की मुरली, 22 अगस्त 22 की मुरली में बाबा ने कहा, वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह तीनों देवताएं हैं अलग अलग। बाबा कहते हैं ये तीनों देवताएं अलग अलग हैं, अलग अलग देवताएं। कोई कहते नहीं नहीं तीनों एक ही है, नहीं एक नहीं है। बाबा भगवान भगवान हुआ, बाबा स्पष्ट बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तीनों त्रिमूर्ति वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। फिर एक मुरली है, ध्यान से सुनिए, 4 अप्रैल 2022 की मुरली। मुरली पूरी होने के बाद मम्मा की क्लास थी, उसमें मम्मा की और भी क्लासेस थी। तो पहली क्लास है, उसमें मम्मा ने कहा, परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, उन्होंने कौन से रूप रचे,
अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचे हैं। वह जब खुद आते हैं, शिव बाबा वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। अर्थात शिव बाबा जब पहले सूक्ष्म की रचना करते हैं और उसमें 3 पूरी रचते हैं और उन 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के शरीर की भी रचना करते हैं। ये भी बाबा ने कहा हुआ है। तो क्योंकि इसलिए बाबा कहते हैं वो क्रिएटर है, मतलब उनकी शरीर की भी, शरीरों को भी क्रिएट करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब शिव बाबा परमधाम से पहली बार आते हैं तो सब पहले उन तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव बाबा के नीचे परमधाम में 3 आत्माएं दिखाई ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन तीनों आत्माओं को बाबा साथ लेके आते हैं। ये मम्मा कह रही है। तो मम्मा कह रही कि वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने 3 रूप अलग अलग रचे, नहीं, आगे पीछे नहीं रचे हैं। परमात्मा ही कहते हैं कि यह रचना मेरी है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूं। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूं, वे तो साकारी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूं। भल यह आकारी देवताएं पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, मगर मैं वो भी नहीं हूं। देखिए, मम्मा उवाच, मम्मा ने कहा, मम्मा कह रहे हैं कि शिव बाबा जब परमधाम से आते हैं पहली बार तो तीनों रूपों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को साथ में लाते हैं। और आखिरी में पॉइंट में मम्मा ने कहा कि ये 3 आत्माएं पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, भले वो पुनर्जन्म में नहीं आते। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो 3 आत्माएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनके पुनर्जन्म नहीं होते हैं। इसका मतलब सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, अर्थात उनका पार्ट स्थूल वतन में नहीं है ना। और जबकि प्रजापिता ब्रह्मा पूरे 84 जन्म लेते हैं। इसलिए 2 ब्रह्मा है, ये इस मम्मा की वाणी में स्पष्ट हो गया। और यही बाबा आगे और मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं। एक मुरली और है, 28 जून 2022, 22 की मुरली में, ये मुरली के बाद इसमें भी मम्मा की क्लास है। उसमें भी मम्मा ने कहा, तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप रचे, फिर ब्रह्मा एवं सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। मम्मा कह रहे हैं कि पहले सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर के 3 रूप रचे और उसके बाद फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। ये मम्मा कह रही। अब एक मुरली और है, 10 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, देखिए कितना स्पष्ट बाबा बोल रहे हैं, पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। इस मुरली में भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया, अर्थात शिव बाबा भी पुनर्जन्म नहीं लेते और ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा ये भी पुनर्जन्म नहीं लेते। तो 4 हो गए। इसलिए बाबा इन स्वयं को कहते मैं त्रिमूर्ति हूं, इन तीनों आत्माओं को भी बाबा रेस्पेक्ट देते हैं। अब अगली मुरली है, उस मुरली की तारीख है 16 जुलाई 2021, 16 जुलाई 21 की मुरली में बाबा ने कहा, पति तन ही चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर ब्राह्मण तो नहीं रचेंगे। अब एक मुरली और है, 30 अप्रैल 2024 की मुरली, उसमें बाबा ने कहा, संपूर्ण ब्रह्मा भी है परंतु वह संपूर्ण अव्यक्त, अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में
चित्र रख दिया है, मतलब चित्र माना शरीर, सेम फीचर, शरीर सूक्ष्म वतन में भी उनका रख दिया है। तो जो सूक्ष्म ब्रह्मा है उनका वही, जो प्रजापिता ब्रह्मा का जो फीचर है, शक्ल है, वही की वही शक्ल वही है, सेम। तो दो ब्रह्मा हो गए, क्योंकि एट ए टाइम है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही तो ये मुरली बाबा सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा के तन में ब्रह्मा की आत्मा हुई, प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा, और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के तन में सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की आत्मा, वो अलग आत्मा है। क्योंकि बिना आत्मा का शरीर तो होता ही नहीं है, ये भी बाबा आगे कह रहे हैं। अगली मुरली है 2 सितंबर 2023 की मुरली है, 2 सितंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, यह भी बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां प्रजा होती नहीं है। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा, वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेंगे। वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए, जो फिर अव्यक्त होना है। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं, मतलब व्यक्त ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा भी दिखाई पड़ रहा है, और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो भी साक्षात्कार से देखते हैं, संदेशियां जाती है ना, तो दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। तो दोनों एट ए टाइम है, तो दो आत्मा चाहिए। कितना क्लियर बाबा बोल रहे हैं। अब अगली मुरली है 14 सितंबर 2023 की मुरली, 14 सितंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा को भी चोला है, चोला माना शरीर, ब्रह्मा को भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। देखो बाबा कितना क्लियर बोल रहे हैं, उनमें भी आत्मा है। कई लोग सोचते नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर इसमें आत्मा नहीं है, बड़ी वंडरफुल आत्मा बात है। परम धाम में शिव बाबा के नीचे तीन आत्मा दिखाई गई है, फिर भी हमारे कई बीके भाई बहनों को ये बात समझ में नहीं आती है ना। तो बाबा इस मुरली में क्लियर बोल रहे हैं, है ना, ब्रह्मा को भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, शरीर तो है ना, अर्थात सूक्ष्म शरीर है, वो भी तो शरीर ही हुआ ना, तो कहेंगे उनमें भी आत्मा है ना। क्लियर कट बाबा ने बोल दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो आत्मा है उनको भी सूक्ष्म शरीर है। अब एक मुरली और है 5 अक्टूबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, 5 अक्टूबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा, बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है, अर्थात आत्मा के बिना शरीर हो ही नहीं सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, चाहे सूक्ष्म या स्थूल हो। बिना आत्मा का शरीर तो मुर्दा कहलाता है। तो जैसे स्थूल शरीर में आत्मा नहीं है तो डेड बॉडी हो गई, उसको जला देंगे काट देंगे। तो उसी प्रकार से सूक्ष्म वतन में कोई सूक्ष्म मुर्दा सूक्ष्म शरीर थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा का शरीर है तो उनमें आत्मा है, और तीनों पूरी में ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म शरीर है, उन तीनों में अलग अलग आत्माएं हैं जिनको आकारी देवता कहा जाता है। एक मुरली और है 14 अक्टूबर 2023 की मुरली है, उसमें बाबा ने कहा, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। बाबा ने यहां फिर से कोट कर दिया कि ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। बाबा कह रहे हैं, ये नहीं कहा कि मुर्दा शरीर है, सूक्ष्म आत्मा है, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है, फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है। अब अगली मुरली है 17 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी को यहां कैसे ले आ सकता। देखिए कितना क्लियर बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को यहां मतलब स्थूल वतन में कैसे ले आ सकता, वो तो फरिश्ता है ना, उनको पतित दुनिया में ले आऊं या तो दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर वो आकारी देवता हैं,
वो पहले से ही पवित्र है ना, क्योंकि वो कभी पतित बनता ही नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म लेते ही नहीं है। वो तीनों आकारी देवताएं हैं। तो ये जो देवताएं हैं, पवित्र पावन देवता हैं, वो पतित धरनी में पाँव नहीं रख सकते, चाहे साकारी देवता या आकारी देवता। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो आकारी देवता है ना, तो वो स्थूल वतन में कैसे पांव रख सकते? अर्थात उनका पाठ स्थूल वतन में है ही नहीं। तो इसलिए वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, उनमें अलग आत्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता। तो जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनेंगे, अभी तो बन गए हैं, कितने 56-7 ईयर्स हो रहे हैं, अभी दोनों आत्मा वही है, संपूर्ण ब्रह्मा जो, क्योंकि परंतु जब ब्रह्मा बाबा यहाँ थे साकार में, तो एट ए टाइम दोनों ब्रह्मा थे। तो उस ब्रह्मा के शरीर को संभालेगा कौन? इसीलिए उसमें एक अलग आत्मा है, जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की आत्मा है। और उनका पाठ केवल सूक्ष्म वतन में ही है, उनका पाठ आगे और है, वो आगे मुरलियों में आता है, वो आपको बताएंगे। अब एक मुरली और है, 30 नवंबर 2023 की मुरली, 13 नवंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वह तो यहां आ ना सके। यहां फिर से बाबा ने कहा, वो तो यहां आ ना सके, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो ये बाबा ने यहां स्पष्ट कर दिया। अब हम इसका तीसरा भाग लेते हैं। अब सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा में क्या अंतर है ना? है तो दोनों ब्रह्मा की आत्मा, परंतु वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा और ये प्रजापिता ब्रह्मा। अब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी जब संपूर्ण, तो अभी बन गए, 57 ईयर्स होने जा रहा है, सूक्ष्म वतन में अभी है, तो दोनों ब्रह्मा की आत्मा वहीं पर ही है। अब लाइट की बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, तो लाइट की बॉडी में तो मर्ज हो सकता है ना, जब चाहे दोनों अलग हो जाए, जब चाहे एक हो जाए। जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण बने, तो अगर शिव बाबा से चिट चैट करना है तो कैसे करेंगे? तो शिव बाबा सुखवासी ब्रह्मा के तन में आएंगे, और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण फरिश्ता बने वो अलग हो जाएंगे, वो आपस में चिट चैट करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब दोनों ब्रह्मा अलग है, ये हमने इन मुरलियों से सुना कि जब शिव बाबा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, तो सबसे पहले सूक्ष्म वतन में आते हैं। जो संपूर्ण बने ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण बने, उनको लेकर के मधुबन सारे सेंटर बाबा के बच्चों के पास शिव बाबा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं। और जब चाहे फिर वो मर्ज भी हो जाते हैं लाइट की बॉडी में, जब चाहे अलग हो जाते हैं। तो शिव बाबा के साथ अगर ब्रह्मा बाबा को चिट चैट करनी है, तो वो जो सूक्ष्मवासी ब्रह्मा है उनके तन में आकर के फिर बाबा आपस में चिट चैट कर सकते हैं, कि जब चाहे मर्ज हो सकते हैं। आगे इसका और स्पष्टीकरण मुरलियों में आता है, वो हम आपको बताएंगे। ये 30 नवंबर 2023 की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वो तो यहाँ आ ना सके, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इसके तीसरे भाग पे, वो है अब दोनों ब्रह्मा में अंतर क्या है, सूक्ष्मवासी ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा। शकल एक ही है, काम स्थापना का है, परंतु वंडरफुल पार्ट है जो हमने पहले सुना कि बिना आत्मा का रथ नहीं होता है, इसलिए एट ए टाइम दो शरीर होने के कारण दोनों शरीर में आत्मा चाहिए, नहीं तो शरीर चलेगा कैसे। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब साकार में, तो साकार ब्रह्मा की आत्मा साकार ब्रह्मा बाबा के तन में, और सूक्ष्मवतसी ब्रह्मा इन्हीं का संपूर्ण शरीर है। तो परंतु उसको जब तक आत्मा नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बिगर आत्मा रथ होता ही नहीं, शरीर नहीं होता है। इसलिए बाबा ने भी कहा ना कि उनमें भी आत्मा है, आत्मा जरूरी है। अब हम ये देखेंगे कुछ मुरलियों के द्वारा। एक मुरली है, पहले मुरलियां पढ़ लेते हैं,
फिर उसके साथ साथ हम उसका क्लैरिफिकेशन भी देंगे आगे। 21 मार्च 2025 की मुरली, 21 मार्च 25 की मुरली में बाबा ने कहा, गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, वह सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहां हड्डी मांस नहीं होता है, वह सूक्ष्म सफेद छाया। सूक्ष्म शरीर कैसा होता है वो बाबा कह रहे हैं, वह सफेद सूक्ष्म छाया। तो बाबा ये कह रहे हैं वो फरिश्ते हैं जो ब्रह्मा देवता, भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी देवताएं हैं जो सूक्ष्म वतन निवासी है। तो वो जो गायन है उनके लिए है ये, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाबा कहते नहीं ये तो पतित तन है। तो पतित तन को देवता तो नहीं कर सके, क्योंकि देवताओं की आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र होता है। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं जो गाए जाते हैं ना ब्रह्मा देवताएं में, वो सूक्ष्म वतनवासी के हैं। अगली मुरली है 25 मार्च 2025 की मुरली, 25 मार्च 25 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूं। तो ब्रह्मा बाबा का जो पुराना शरीर है उसको बाबा जुत्ती से तुलना करते हैं, लॉन्गुट। परंतु वो सूक्ष्मवासी ब्रह्मा वो पुराना तन नहीं है, वो तो परम धाम से आया और पाठ करके वहीं से चला जाएगा, तो वो उसको जुत्ती नहीं कह सकते, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि मैं ये जुत्ती पुरानी पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूं। इसी मुरली में बाबा ने आगे कहा, तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, यह है हुसैन का घोड़ा। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का जो तन है, बाबा कहते वो है हुसैन का घोड़ा। तुम सबको हसीन बनाते हैं, वो जो है वो हुसैन का घोड़ा नहीं है, क्योंकि शिव बाबा उसके तन द्वारा स्थापना ब्राह्मण नहीं रचते हैं, है ना, उनका पाठ अलग है। इसी ब्रह्मा का बैकअप है वो। अब अगली मुरली है 16 जून 2023, 16 जून 23 की मुरली में बाबा ने कहा, नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं, नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं, है ना। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा का गायन है, उनका गायन नहीं है, नंदीगण भागीरथ। फिर अगली पॉइंट, अगली मुरली 17 जून 2023 की मुरली, उसमें बाबा ने कहा, ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल इतना नामी ग्रामी बना, मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है। शिव बाबा भी एक, बाबा कहते शिव बाबा भी एक, ब्रह्मा भी एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं प्रजापिता नहीं, शिव बाबा भी एक, जिस तन में आते वो भी एक, है ना, एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना, प्रजापिता विष्णु प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे, है ना। मतलब सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो प्रजापिता नहीं है, वो आकारी देवता है संपूर्ण, है ना। और ये प्रजापिता ब्रह्मा ये जो है ना, इसको प्रजापिता कहेंगे। क्योंकि प्रजा रचने के लिए तो इनके तन में आना पड़ेगा। अब अगली मुरली है 27 फरवरी 23 की मुरली, 27 फरवरी 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते हैं, पहले पहले मैं अपनी स्त्री को समझाता हूं, स्त्री माना साकार ब्रह्मा को समझाता हूं, साकार स्त्री को, अपनी स्त्री को समझाता हूं ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले पहले स्त्री सीखती, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबर वार सीख रहे हैं। बड़ी गुह्य बातें हैं, बाबा कितनी रमणीक बातें बताते हैं। तो वो सूक्ष्म वतन जो ब्रह्मा है वो शिव बाबा की बननी वाइफ स्त्री नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा की स्त्री ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। अब अगली मुरली है 21 जनवरी 2023, 21 जनवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा,
तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ये ब्रह्मा है। यह भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। देखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। तो मात पिता जब शिव बाबा को कहते हैं ना, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तब वो माता पिता बनते हैं। अकेला शिव बाबा परम धाम में है तो पिता है, वो माता नहीं है। ये वंडरफुल बात है। अगली मुरली है 30 सितंबर 2022 की मुरली। 13 सितंबर 22 की मुरली में बाबा ने कहा, प्रजापिता प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ नहीं समझते हैं। आदि देव का अर्थ क्या है? तो बाबा कह रहे हैं प्रजापिता तो जरूर यहां ही होगा ना, आदि देव फिर वह ब्रह्मा, मतलब सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा। आदि देव फिर वह ब्रह्मा हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का, अर्थात जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं परम धाम से, तो उन तीनों को साथ में ले आते हैं। तो सब तब तक तो ये दादा लेखराज ही था, इनको मालूम ही नहीं था। तो शुरुआत का आदि देव, तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा ही वास्तव में आदि देव है। प्रजापिता को आदि देव नहीं कहेंगे, ये बाबा इस मुरली में स्पष्ट कर दिया। अब अगली मुरली है 19 अगस्त 22 की मुरली। 19 अगस्त 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इस संगम पर उनकी महिमा है। प्रजापिता ब्रह्मा की महिमा इस संगम पर है, उन्हीं को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। जबकि शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा, सरस्वती और तुम बच्चों को। तो माना सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, क्योंकि उनसे सिजरा नहीं निकलता है, वंशावली नहीं निकलती, प्रजापिता ब्रह्मा से निकलता है। इसीलिए आदम आदि देव है ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा। अगली मुरली है 21 जून 2022 की मुरली। 21 जून 22 की मुरली में बाबा ने कहा, ईश्वर बड़ा या सतयुग के देवताएं बड़े? तो बाबा कहते हैं कि उन देवताओं से भी बड़े, कौन? आकारी जो देवताएं, उन देवताओं से भी बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त। ये तो व्यक्त है ना। यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है ना। तो ये कितना गुह्य राज बाबा ने बोला। बाबा ने कहा जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है वो आकारी देवताओं से भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी इस सृष्टि पर पाठ बजाने आते नहीं, वो कभी पतित बनते ही नहीं है, तो बड़े हो गए ना। ना वंडरफुल बात है। अब अगली मुरली है 13 अगस्त 2021 की मुरली। 13 अगस्त 21 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा तो प्रजापिता है, सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। वो सूक्ष्मवासी ब्रह्मा के बच्चे, सारी दुनिया नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा के। तो ये अंतर है। उसी मुरली में 13 अगस्त 2021 की मुरली में ही बाबा ने फिर से कहा, ये बाबा भी नामी ग्रामी है, इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापस ले जाते हैं। जब परम धाम का गेट खुलेगा, जब न्यूक्लियर वार फाइनल विनाश हो जाएगा, तो फाइनल विनाश होते ही मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। तो मुक्ति धाम का गेट खुलते ही, है ना, मुक्ति बाबा ने कहा था ना कि मुक्ति धाम का गेट वो कौन खोलेगा? शिव बाबा तो आते जाते रहते, ब्रह्मा बाबा खोलेंगे। तो ब्रह्मा बाबा, है ना, मच्छरों सदृश ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा सभी आत्माओं को मच्छर सदृश ले जाएंगे वापिस, ये बाबा कह रहे हैं। अब अगली मुरली है 29 नवंबर 2021 की मुरली। 29/11/21 की मुरली में बाबा ने कहा, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इनमें था
बहुत इंपॉर्टेंट मुरली। इसमें बाबा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्माजन वो धर्मराज बनते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तो मुक्ति धाम का गेट खुलते ही परम नाम चले जाएंगे, क्योंकि उन्हीं को फिर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। तो जब तक फिर, अब जब तक श्री कृष्ण बड़ा हो, एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, वो भी देवी देवताओं को जन्म देंगे, वो फिर उनको भी फिर जन्म दे करके उन एडवांस पार्टी की आत्माओं को वाया सूक्ष्म वतन फिर से परम धाम जाना है। तो धर्मराज का पाठ कौन बजाएगा, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा तो चले गए श्री कृष्ण बनने के लिए, फिर परम नाम से आ जाएंगे। तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वही धर्मराज का पाठ बजाएंगे। इसी मुरली में बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था, तुमको कितना समझाते थे, अभी संपूर्ण अभी संपूर्ण में हूं, संपूर्ण ब्रह्मा में हूं। तुम बच्चियां संपूर्ण बाबा के पास जाती हो कि उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं, उस द्वारा शिव बाबा उन द्वारा डायरेक्शन आदि देते हैं ना। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इनमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो, फिर भी ये काम किए, अब खाओ सजा। बाबा कह रहे हैं, अभी से बाबा सावधानी दे रहे। तो वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा जो है वही धर्मराज का पाठ बजाएंगे, जब तक कि सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं न चले जाएं, तब तक उन तीनों आत्माओं का पाठ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन में है। ये हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने भी उन्होंने किताब लिखी ज्ञान माला। उस ज्ञान माला किताब के पेज नंबर 145 में सूक्ष्म वतन का एक चैप्टर उन्होंने लिखा है। उसमें सूक्ष्म वतन क्या उसका वर्णन किया है। उसमें 3 पेजेस, पेज नंबर 145, 146, 147, किताब का नाम है ज्ञान माला। तो उसमें उन्होंने यही बात जगदीश भाई जी ने भी बताई कि उन तीनों आत्माओं का पाठ केवल सूक्ष्म वतन तक ही सीमित है, पाठ पूरा होने के बाद वो वहीं से वापस चले जाएंगे। अगली मुरली है 29 जून 2023 की मुरली। 29 जून 23 की मुरली में बाबा ने कहा, पापों का बोझा रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है ना। देखिए बाबा उस सूक्ष्म में ब्रह्मा जो धर्मराज का पाठ बजाएंगे उनके लिए बाबा कहते हैं, पापों का बोझा रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं, तुमने फलाने जन्म में यह किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार कराए सजा देते हैं, यहां भी साक्षात्कार कराए धर्मराज कहेंगे, देखो पाप तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाया था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने यह पाप किए। न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है, जैसे बहुत जन्म सजा खा रहा हूं, फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु हो क्या सकेगा। इसीलिए पहले से ही बता देता हूं, नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चे मुझ अपने सतगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। फिर अगली मुरली है 12 मार्च 2022 की मुरली। उसमें बाबा ने कहा कि धर्मराज के पास रजिस्टर रहता है, धर्मराज के पास रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के समय तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया।
है ना। तो ये दोनों ब्रह्मा में जो अंतर है, ये बाबा ने इन मूल्यों में स्पष्ट कर दिया, है ना। क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी जो ब्रह्मा है वो क्रिएटेड ब्रह्मा है, उनकी भी रचना हुई है ना, क्रिएट करते हैं। और ये प्रजापति पिता ब्रह्मा एडॉप्टेड ब्रह्मा है, वो क्रिएटेड ब्रह्मा, ये एडॉप्टेड ब्रह्मा, है ना। और वो सूक्ष्म वतनवासी, वो देवताओं से बड़े, है ना, वही आदि ब्रह्मा है, आदि देव वही है ना। प्रजापिता को आदि देव नहीं कहेंगे। तो ये सारी, तो देखिए, वो जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो तो पहले से पवित्र देवता है, उनको ऐसा नहीं कि ब्राह्मण से फरिश्ता बनना पड़े, फरिश्ते से देवता नहीं, वो पहले से देवता। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा, उनको फरिश्ता बनना है, और बन करके अभी तो बन चुके हैं, कितने साल हो गए। और फिर वही, परंतु फिर भी उनको सूक्ष्म वतन में देवता नहीं कहेंगे, उनको फरिश्ता ही कहेंगे। सूक्ष्म वतनवासी वासी को देवता कहेंगे, परंतु जो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना, वो फरिश्ता है। वो तो देवता तब बनेंगे जब कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। तो ये सारे अंतर इनमें है। तो इसी तरीके से ब्रह्मा बाबा का कितना महान पाठ है, और इन्हीं के लिए दो ब्रह्मा, वंडरफुल पाठ है। ओम शांति।